हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, यहाँ पे कोरोना केसेस डे बाय डे वर्स होते हुए दिख रहा है। सिचुएशन जो है सुधरते हुए दिखाई दे नहीं रही है। डे बाय डे यहाँ पे जो डेथ रेट है वो बढ़ते जा रहा है। जो केसेस आ रहे हैं सामने उनका जो काउंट है वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बढ़ रहा है ऑल ओवर द कंट्री। और इस वर्स सिचुएशन में ऑल ओवर मीडिया, ऑल ओवर टीवी, जस्ट दो तीन चीज़ों की बात हो रही है। पहला कि यहाँ पे हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जो कोरोना की दवाई होती है, जो कोरोना के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है रेमडेसिविर, उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। और तीसरा ये है कि इनफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स या इनफ ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। और इसी वजह से आपको यहाँ पे फार्मा सेक्टर में काफ़ी बड़ा बूम दिखाई देगा। लॉयस लैब कहिएगा, यहाँ पे कैडिला कहिएगा, ऐसी कंपनीज जो यहाँ पे कोरोना के ट्रीटमेंट की दवाइयाँ बनाती है उनमें काफ़ी बड़ा उछाल आपको दिखाई देगा। तो उसके अलावा जो निगलेक्टेड सेक्टर है, जिस सेक्टर के बारे में हम बात नहीं कर रहे, जिस सेक्टर के कंपनीज के बारे में लोग जानते नहीं है, आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। और ये कंपनीज डील करती है यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई में, ऑक्सीजन प्रोडक्शन में। सो आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस आपको यहाँ पे एजुकेट करने की कोशिश करने वाला हूँ मैं कि कैसे यहाँ पे बस एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे, बस डिमांड के बेसिस में, ओवरऑल मार्केट में जस्ट चर्चा के बेसिस पे कोई स्टॉक अपने वैल्यू से काफ़ी ऊपर भाग सकता है, कोई स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू हो सकता है, और कैसे उसमें रिस्क जो है बना रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसेस ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री हैव मोर देन डबल्ड। जो सबसे पहला स्टॉक इस कैटेगरी में आप देख सकते हैं, बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन। करंटली इसका प्राइस चल रहा है 23,346 रुपीज़। पिछले 5 दिन का डेटा आपके सामने है। लगभग 18,900 पे ट्रेड कर रहा था लगभग 13 अप्रैल को। आज है 20 अप्रैल। आज के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 23% का इजाफा आ गया है जस्ट 5 दिन में। आज के दिन तो यहाँ पे लोअर सर्किट लगा था। अगर आप लोअर सर्किट को अवॉइड करते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 30% का जो है रिटर्न दिखाई देगा। 2018 की इस कंपनी की लिस्टिंग है। लगभग 2018 के टाइम पे इसने 27,000 का पीक अटेन किया था। उसके बाद यहाँ पे गिर चुका था लगभग 7,000 और एक ही रेंज में चलते रहा था 10,000 के। और अब इस पैंडेमिक के चलते हुए और ऑक्सीजन की हेवी डिमांड को देखते हुए इस स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है। लगभग 23,000 की रेंज में चल रहा है। सो ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को यहाँ पे ये अट्रैक्टिव बेट लग रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे अभी करंटली सिचुएशन और वर्सन होते जा रही है। तो कोरोना काफ़ी टाइम तक रहेगा, तो तब तक ये ऑक्सीजन की डिमांड जो है और भी बढ़ने वाली है। सो हो सकता है यहाँ पे स्टॉक के प्राइस भी तब तक जो है बढ़ते रहे। बट अगेन, जो आपको चीज़ देखनी है वो ये नहीं है कि स्टॉक के प्राइस कहाँ तक जा रहे हैं, करंटली डिमांड क्या है। आपको फोरकास्ट करना है फ्यूचर क्या रहने वाला है। और उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे स्टॉक के फंडामेंटल्स और स्टॉक के फाइनेंशियल्स चेक करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं आरओसी कंपनी का काफ़ी कम है, लगभग -10 में चल रहा है, यानी कि कोई भी रिटर्न यहाँ कंपनी से मिल नहीं रहा है। लॉसेस में चल रही है कंपनी। सेम चीज़ आपको आरओई में दिखाई देगी, लगभग 10% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आपको दिखाई देगा। अगर बात करें मार्केट कैप की तो लगभग 350 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक की वैल्यू काफ़ी ऊपर है, काफ़ी बड़ी है, लगभग 23,000 का एक पर शेयर है। स्टिल आपको यहाँ पे मार्केट कैप काफ़ी कम दिखाई देगा। इसे हम माइक्रो कैप कंपनी भी कह सकते हैं। और इसका रीज़न आपके सामने है, आपके सामने मैंने फाइनेंशियल्स लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर हम पिछले बस 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2016 में यहाँ पे इनको नेट प्रॉफिट नेट लॉस हुआ था, यानी कि जीरो, फ्लैट था, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, ऑलमोस्ट जीरो था। 2017 की बात करें तो लगभग 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2018 को गिर के लगभग 1 करोड़ हो गया। 2019 आते आते लगभग 7 करोड़ का है। और अगर बात करें पिछले साल की तो मार्च 2020 में यहाँ पे इनको 20 करोड़ का लॉस हुआ है। अब अगर बात करें करंट ईयर में सिचुएशन क्या है, तो करंट ईयर में सिचुएशन यहाँ पे बेहतर होती हुई दिख रही है। जैसे जैसे कोरोना आ गया है वैसे वैसे डिमांड भी यहाँ पे बढ़ गया है। जून में यहाँ पे इनका 10 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर क्वार्टर में लगभग 7 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर में इन्होंने काफ़ी अच्छा नंबर दिखाया, 32 करोड़ का प्रॉफिट था। इसमें एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास बोरिंग बिल्कुल नहीं है, कंपनी की बोरिंग जीरो है, यहाँ पे डेट बिल्कुल नहीं है। बट कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। करंटली जो रिजर्व्स है लगभग 226 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है, काफ़ी अच्छे रिजर्व्स है इनके। अब इतना सब बताने के बावजूद भी, आज का ये 5% का लोअर सर्किट दिखने के बावजूद भी, आई एम डैम श्योर यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जो ये कहेंगे कि यहाँ पे गिरते हुए शेयर में पोजीशन बनाना चाहिए, बिकॉज ये कोविड सिचुएशन जल्दी खत्म नहीं होने वाला है और तब तक यहाँ पे जो बेनिफिट है वो हम लेके निकल जाएंगे। अगर आप इनमें से है तो जल्दी मत कीजिएगा, बिकॉज कहानी में एक ट्विस्ट है। मैंने अभी तक कंपनी की जो एग्जैक्ट डिटेल है आपके सामने रखी नहीं है। अभी तक मैंने कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कैसे करती है, कुछ डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। आई एम डैम श्योर कंपनी का नाम देके काफ़ी सारे लोगों को ये लगा हुआ है कंपनी का जो काम है वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन में है, गैसेस प्रोडक्शन में है। एंड यू आर पार्शली करेक्ट, कंपनी का नाम ऐसा इसीलिए क्योंकि कंपनी ये काम करती है। बट इस कंपनी में आज लोअर सर्किट लगने की वजह ये नहीं है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, बिकॉज ये है वजह कि बहुत सारे लोगों ने गलती से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था ये सोच के कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कंपनी है।
बट गाइस ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, बट अब ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन में काम नहीं करती है। बस इसके नाम में जो है बॉम्बे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, बिकॉज ये पहले ऐसा नाम था। यहाँ पे मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। कंपनी का पहले नाम था बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो बदल के उन्होंने अभी यहाँ पे बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कर दिया है 2018 3 अक्टूबर को। और जो मेन कंसर्न यहाँ पे है वो आप देख सकते हैं। कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस था वो था सप्लाइंग ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस, जिसमें कि ऑक्सीजन इंक्लूडेड था। बट ये काम डिसकंटिन्यू हुआ है, ख़त्म कर दिया है, ये लोग ये काम करते नहीं है। लास्ट इन्होंने ये जो डिसकंटिन्यू किया था 1 अगस्त 2019 को, यानी कि लगभग 2 साल पहले ही इन्होंने ये काम करना बंद कर दिया था। अब ये कोई गैस प्रोड्यूस नहीं करते, कोई गैस सप्लाई नहीं करते। अब ये कंपनी कंप्लीटली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करती है। इनके पास शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज़, इन सब सोर्सेस से इनके इनकम आते हैं। इनका जो काम है बिल्कुल भी ये इंडस्ट्रियल गैसेस, जो भी ऑक्सीजन कहिएगा, कोई भी गैसेस कहिएगा, इसमें कोई काम नहीं है। इनका कंप्लीट इनकम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से ही आता है। सो ये शेयर यहाँ पे इंक्लूड करने के पीछे मेन कंसर्न या मेन रीज़न यही है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी के बारे में। बस नाम देख के आप जज नहीं कर सकते, आप बस रैली देख के घुस नहीं सकते। आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, ऑपरेशंस, कंपनी के प्रमोटर्स, सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एंड खास करके ऐसे कंपनी पे जहाँ पे एक शेयर वैल्यू ही काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे तो कंप्लीट डेटा, कंप्लीट आपको यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने चाहिए। सो जब यहाँ पे ऑक्सीजन में डिमांड बढ़ा था, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे एनालिस्ट ऐसे स्टॉक को लेके आए थे, इस स्टॉक को भी लेके आए थे, बट काफ़ी कम लोगों को पता था एक्चुअली इनका बिजनेस क्या है। बस नाम से ही जैसे आपने जज किया वैसे ही उन्होंने जज किया था कि ऑब्वियसली नाम में ऑक्सीजन है, तो इनका काम भी यहाँ पे गैसेस में होगा, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन प्रोडक्शन में होगा। बट अब कंपनी का दूर दूर से यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। अब कंपनी काफ़ी क्रिटिकल फेस पे काम करती है, काफ़ी क्रिटिकल जगह काम करती है, जो कि इन्वेस्टमेंट्स में। और आपके साथ मैंने अभी शेयर किया था कि कंपनी रिसेंटली प्रॉफिट में गई है पिछले साल से। उसका रीज़न भी है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट्स में काम करती है, उस वजह से इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बिकॉज मार्केट काफ़ी भाग चुका है। सो बेसिकली ये समराइज़ करना चाहूँगा कि आपको हमेशा कंपनी के सारे पैरामीटर्स चेक करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बस किसी के कहने पे या फिर किसी रैली को देख के जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अपना रिसर्च पूरा कीजिएगा, कंपनी के बारे में समझिएगा, उसके बाद ही आपके पैसे यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कीजिएगा। जो दूसरा स्टॉक है हमारे लिस्ट में, उसका नाम है नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस चल रहा है लगभग 61.95, लगभग 62 रुपीज़। ये स्टॉक में कंसिस्टेंटली अपर सर्किट लगते जा रहा है, लगभग 2% का सर्किट है, बिकॉज छोटा स्टॉक है। और आप देख सकते हैं पिछले जस्ट 5 दिन में यहाँ पे स्टॉक ने लगभग 12% का रिटर्न दिया हुआ है। कंसिस्टेंट रिटर्न है, अपर सर्किट है ये। 6 महीने की अगर बात करें तो काफ़ी ऊपर नीचे है, बट स्टिल यहाँ पे 61% का रिटर्न है। अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखिए तो 2003 में ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद से यहाँ पे 3896% का रिटर्न दे चुका है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। 2017 में लगभग 5 करोड़ का लॉस हुआ था, 2018 में 1 करोड़ का लॉस था, मार्च 2019 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 आते आते लगभग यहाँ पे 1.57 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है। और करंट ईयर में टिल दिस मंथ आपको 2.55 करोड़ का लॉस दिखाई देगा। अगर बैलेंस शीट में देखिए तो बोरिंग लगभग 39 करोड़ की है और रिजर्व्स इनके नेगेटिव में, यानी कि रिजर्व्स कुछ भी नहीं है, जबकि बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है कंपनी पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग यहाँ पे 70% के स्टेक है, पब्लिक के पास 30% है। एफआईआईज डीआईज स्टॉक को देख भी नहीं रहे, बिकॉज स्मॉल कैप शेयर है। शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 30 करोड़ का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू आपको नेगेटिव में दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, जबकि कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं है। सो अगेन सेम सिचुएशन यहाँ पे, शेयर काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बस न्यूज़ को देख के, रूमर्स को देख के, बस सिचुएशन को देख के ऐसे स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर फंस गए तो यहाँ से बाहर निकलने की जो चांसेस है काफ़ी कम हो जाते हैं, काफ़ी थिन है, काफ़ी नेग्लिजिबल है। जो आखिरी स्टॉक है उसका नाम है भगवती ऑक्सीजन। इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है आज के दिन लगभग 18.94 रुपीज़। 5% से ये स्टॉक भागा है 90 पैसे से। आज 2008 में ये लिस्ट हुआ था 24 रुपीज़ के बेसिस पे, और आज तक देखे तो नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है 21% का। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं पिछले 3 साल का, 2018 में लगभग 41 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 2019 में इसने पहले बार लॉस दिखाया हुआ है। इसके पहले आप देख सकते हैं भले इसका प्रॉफिट काफ़ी कम था, काफ़ी फ्लैट था, बट लॉस कहीं दिखाया नहीं था। बट 2019 में पहले बार इसने लगभग 96 लाख का लॉस दिखाया है। 2020 में लगभग 0.06 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिखेगा आपको। एंड टिल दिस मंथ यानी करंट ईयर में आपको यहाँ पे 3 करोड़ का लॉस दिखाई देगा, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन रुका गया था।
उसका रीज़न ये है बिकॉज काफ़ी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप से भी छोटी है, लगभग 4 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आप समझ सकते हैं इनके ऑपरेशंस कितने छोटे रहेंगे, इनकी जो आउटपुट कैपेसिटी है कितनी छोटी रहेगी। सो ऐसे जो भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, जो मीडिया कवर कर रहा है, जो आप टीवी पे सुन रहे हैं, जो करंट सिचुएशन में आपको फेवरेबल लग रहा है, उनके साथ जुड़े हुए रिस्क को भी आपको दिखना चाहिए। ये स्टॉक्स भले ही अभी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, लगभग 1-2 महीने और चलेंगे, जब तक ये कोरोना सिचुएशन पीक पे है, जब तक ये ऑक्सीजन के लिए डिमांड होगी। बट जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड जो है डिप्लीट होती है, फ्लैट होती है, कम होती है, आपको ये स्टॉक में जो है एग्जिट लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। सारी स्टॉक जो है वापस अपने लोअर सर्किट में लग सकते हैं, बिकॉज इनको सपोर्ट करते हुए फंडामेंटल्स यहाँ पे कोई नहीं है। जस्ट यहाँ पे ऑपरेटर गेम खेल रहा है, मार्केट में ये स्टॉक हॉट स्टॉक्स चल रहे हैं, मार्केट में इनमें काफ़ी डिमांड है, उस वजह से स्टॉक को चढ़ाया जा रहा है। हो सकता है चढ़ते जाए, बट अगेन ये यूटर्न कब लेगा, गिरेगा कब, कोई एग्जैक्टली बोल नहीं सकता है। और जब ऐसे स्टॉक गिरते हैं तो यहाँ पे एग्जिट लेना बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी जो है सेल ऑर्डर्स लगे होते हैं और बाय करने के लिए तभी कोई रेडी नहीं होता है। और ये चीज़ जस्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो कोटक सिक्योरिटीज़ है, उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसवीपी ने कहा हुआ है, वंस कोविड-19 केसेस स्टार्ट गोइंग डाउन एंड ऑक्सीजन सप्लाईज गो अप, द प्राइजेस विल कम डाउन टू नॉर्मल लेवल्स एंड द स्टॉक शुड गो बैक टू अर्लियर लेवल्स। यानी कि एक बार ये कोविड सिचुएशंस जो है स्टेबल होती है, नॉर्मलाइज होती है, फिर नीचे जाती है, ये ऑक्सीजन की डिमांड जो है वापस नॉर्मल होने वाली है, और उस वक्त आपको ये शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है, जो इनके प्री कोविड लेवल से उससे भी नीचे जा सकते हैं। सो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, आपको स्टॉक के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स हमेशा चेकआउट करने हैं यहाँ पे स्टॉक में एंट्री लेने के पहले। बस मार्केट ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है, बस चार्ट देख के स्टॉक में एंट्री मत लीजिएगा, ब्रेकआउट देख के आप एंट्री मत लीजिएगा, बिकॉज वो ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट कब होगा, कब ये स्टॉक यूटर्न लेगा, कोई बता नहीं सकता है। बड़े से बड़ा एनालिस्ट, बड़े से बड़ा मार्केट लीडर ही नहीं बता सकता है कि स्टॉक कब नीचे गिरेगा। सो आप आपका रिसर्च करने के बाद ही ऐसे स्टॉक्स में एंट्री एग्जिट लीजिएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।